नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जीएस वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों में हम पढ़ रहे थे बालू का स्तूप। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप। क्या पढ़ रहे हैं? बालू का स्तूप। और बालू का स्तूप में हम पढ़ रहे कौन सा? आज पढ़ेंगे पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा? पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, यानी पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, देखो पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होते हैं। देखो यानी इनकी आकृति देखो, जो इनकी आकृति है, इनकी आकृति महिला के हेयर पिन के जैसी होती है। के जैसी होती है। एंड जो इनकी आकृति वो महिला के हेयर पिन के जैसी होती है। ठीक है, और ये बालू का स्तूप इनकी और अन्य विशेषता हम पढ़े तो देखो, ये बालू का स्तूप यानी यह है बरखान बालू का, यानी यह बरखान बालू का स्तूप के, यानी यह बरखान बालू का स्तूप के विपरीत रूप में होते हैं। हमने पढ़ा पैराबोलिक बालू का स्तूप। क्या पढ़ा? पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, यानी इनकी आकृति होती है, इनकी आकृति महिला के हेयर पिन के समान होती है। ठीक है, यह बरखान बालू का स्तूप के विपरीत रूप में होते हैं। यानी जो बरखान होते हैं, ये बरखान बालू का स्तूप के विपरीत रूप में होते हैं। देखो हम इनका विस्तार पूछे तो इनका विस्तार क्या? विस्तार वैसे तो संपूर्ण हम बोल सकते, संपूर्ण मरुस्थल बोल सकते हैं। संपूर्ण मरुस्थल। ठीक है, अगर आपको पूछे, मतलब जिले भी पूछ ले तो आपको बताना है सिक्कर चूरू झुंझुनू, यानी सिक्कर चूरू झुंझुनू। ठीक है, सिक्कर चूरू झुंझुनू। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। क्या पढ़ रहे हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। एंड जो इनकी आकृति वो महिला के हेयर पिन के जैसी होती है। ठीक है, यह बरखान बालू का स्तूप के विपरीत रूप में होते हैं। इनका जो विस्तार क्षेत्र हमने पढ़ा संपूर्ण मरुस्थल, और आपको जिले पूछ ले तो सिक्कर चूरू झुंझुनू। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखो जो हम पढ़ रहे हैं ये राजस्थान में वैसे तो सभी एग्जाम में आता है, लेकिन अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, अब देखो हम फिर पढ़ते हैं लूनेट। ठीक है, लूनेट। देखो लूनेट क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, यानी लूनेट क्या होता है? यानी जो मरुस्थल होते हैं, यानी मरुस्थल में जो पलाय जिले होते हैं, यानी मरुस्थल में पलाय जिलों के पास बनने वाले बालू का स्तूप, यानी मरुस्थल में पलाय जिलों के पास बनने वाले बालू का स्तूप। ठीक है, जो इनका
हम पढ़े इनका विस्तारक चित्र, ठीक है। इनका हम बोल सकते रेडाना, ठीक है, रण, ठीक है, बाड़मेर, ठीक है। आप इन जगह आपको ये मिलेंगे, रेडाना, रण, बाड़मेर, ठीक है। लूनेट आपको बता दिया मैंने। मरुस्थल में पलाय जिलों के पास जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको हम लूनेट बोलते हैं, ठीक है। हम फिर पैराबोलिक यानी इनकी आकृति महिला के हेयरपिन की जैसी होती है। यह बरखान बालू का स्तूप के विपरीत रूप में होते हैं, ठीक है। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल, ठीक है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ये आपको जिले पूछे तो आपको ये बताना है, ठीक है। फिर हम देखो एक और पढ़ते हैं दरियन। कौन सा? दरियन। दरियन। अब चले हम दरियन पर। यानी दरियन क्या है? लहरदार गतिशील बालू का स्तूप है। यानी ये क्या है? लहरदार गतिशील बालू का स्तूप है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे आपको? सर्वाधिक मिलेंगे ये जैसलमेर। कहाँ पर? जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे आपको? जैसलमेर में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने पढ़ लिया बालू का स्तूप, ठीक है, जिसमें हमने लूनेट पढ़ लिया, दरियन पढ़ लिया, पैराबोलिक पढ़ लिया। अब हम एक बार इनकी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और, फिर हम आगे चलते हैं। देखो आगे हम पढ़ेंगे तारानुमा बालू का स्तूप। हमने पढ़ा पैराबोलिक बालू का स्तूप। क्या पढ़ा? पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप यानी इनकी आकृति होती है वो महिला के हेयर पिन की जैसी होती है, ठीक है। इनकी जो आकृति होती है वो महिला के हेयर पिन की जैसी होती है। बरखान बालू का स्तूप यानी बरखान बालू का स्तूप वो विपरीत रूप में होते हैं। किनके? यानी देखो सॉरी, ये बरखान बालू का स्तूप के विपरीत रूप में होते हैं। जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं ये बरखान बालू का स्तूप के विपरीत रूप में होते हैं, ठीक है। इनका विस्तार पूछे तो आपको संपूर्ण मरुस्थल, ठीक है, संपूर्ण मरुस्थल। फिर हमने पढ़ा यानी जो इनका आपको जिले पूछ ले तो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लूनेट। लूनेट क्या होता है? यानी मरुस्थल में पलाय जिलों के पास बनने वाले बालू का स्तूपों को हम लूनेट बोलते हैं। इनका विस्तार क्षेत्र पूछे तो आपको रेडाना, ठीक है, रण, बाड़मेर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा दरियन। यानी दरियन क्या होता है? लहरदार गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है। लहरदार गतिशील बालू का स्तूप जो कहाँ पर मिलते हैं? सर्वाधिक आपको जैसलमेर में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। बालू का स्तूप है तारानुमा बालू का स्तूप, ठीक है, तारानुमा बालू का स्तूप। हम पढ़ रहे हैं तारानुमा बालू का स्तूप। देखो ये बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, ठीक है। इन तो ये बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? ये बालू का स्तूप बनते हैं अनियमित हवाओं के कारण। यानी अनियमित हवाओं के चलने के कारण, ठीक है। यानी जो तारानुमा बालू का स्तूप है ये अनियमित हवाओं के चलने के कारण बनती है, ठीक है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं आगे। देखो आगे क्या पढ़ते हैं? यानी जो ये हमादा स्थलाकृतिक होते हैं। यानी हमादा स्थलाकृति यानी हमादा स्थलाकृति के होते हैं, ठीक है। इनका आपको पूछे विस्तार, इनका विस्तार क्षेत्र पूछे आपको विस्तार। क्या पूछना आपको? विस्तार, ठीक है। विस्तार पूछे तो आपको बताना है क्या? सोहनगढ़, जैसलमेर, ठीक है। आपको विस्तार पूछे तो सोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर, श्रीगंगानगर, ठीक है, श्रीगंगानगर, ठीक है। ये हमारे तारानुमा बालू का स्तूप हो गया, ठीक है। और ये आपको पोकरण भी कर सकते हैं आप, पोकरण, ठीक है, पोकरण, ठीक है, पोकरण भी आप बता सकते हो, ठीक है। यानी अनियंत्रित हवा के कारण चलने, ये बनते हैं अनियंत्रित हवा के चलने के कारण। हमादा स्थलाकृति के होते हैं। हमादा यानी पथरीला मरुस्थल, यानी पथरीला, देखो
पथरीला मरुस्थल, ठीक है। यह मध्य स्थलाकृति के होते हैं। ये इनका विस्तारक क्षेत्र आपको चाहिए सोनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, ठीक है। ये आपका तारानुमा बालू का स्तूप हो गया, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन सा? यानी नेटवर्क बालू का स्तूप एक छोटा सा और है नेटवर्क, ठीक है। आपको एक इसे बता देता हूँ आपको। देखो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? अब पढ़ रहे हैं हम नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, ठीक है। नेटवर्क बालू का स्तूप, ठीक है। यानी जो नेटवर्क बालू का स्तूप है ये लगातार बनते हैं, यानी आपको बता दिए लगातार बनने वाले बालू का स्तूप, यानी लगातार बनने वाले बालू का स्तूप, ठीक है। लगातार बनने वाले बालू का स्तूप, ठीक है। इनका जो विस्तारक क्षेत्र है वो आपको बताएं तो मैं चित्र देखते हैं हम। आप इनका विस्तारक क्षेत्र है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, ठीक है। फिर हनुमानगढ़, अगर आपको राजस्थान से अलग बताना तो आपको मिलेगा हरियाणा में भी देखने को मिलते हैं, हरियाणा, ठीक है। यानी हरियाणा में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लगातार बनने वाले बालू का स्तूप श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई, ठीक है। फिर उर्मिका, क्या? उर्मिका, ठीक है। इन उर्मिका, देखो उर्मिका किसे कहते हैं? यानी बालू का स्तूप के ऊपर बनने वाली लहर या तरंग, ठीक है। यानी बालू का स्तूप के ऊपर बनने वाली लहर या तरंग, ठीक है। इसको बोलते हैं उर्मिका। उसके बाद देखो मैं आपको बताऊं सर्वाधिक बालू का स्तूप, जो देखो आपको पता है सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप, यानी सर्वाधिक बालू का स्तूप है जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर यानी सर्वाधिक बालू का स्तूप है जैसलमेर। और आपको पूछा अधिकांश बालू का स्तूप कौन से? अधिकांश, यानी अधिकांश बालू का स्तूप, अधिकांश बालू का स्तूप, ठीक है। अधिकांश बालू का स्तूप पूछता आपको बताना है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर, ठीक है। जोधपुर अधिकांश बालू का स्तूप, जोधपुर, ठीक है। उर्मिका आपने पढ़ लिया, बालू का स्तूप के ऊपर बनने वाली लहरदार परत आपको बता दिया है, ठीक है। आपको मतलब जो हम मरुस्थल पढ़ रहे थे, ठीक है, मरुस्थल के बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम थोड़ा सा और देख ले, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसमें हम सीज, किसके बारे में? सीज के बारे में, ठीक है। सीज क्या है? यानी ये क्या है? सोलर, यानी सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन, ठीक है। यानी सीज एक यानी सोलर इंटरप्राइजिंग जोन, ठीक है, ठीक है। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन, ठीक है। आपको ये बतानी है, ठीक है। देखो इसमें तीन, जैसे आप आ गया फलोदी। कौन सा? फलोदी, बालोतरा और पोखरण, ठीक है। इस प्रकार यानी सीज, यानी सीज का मतलब पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार की यानी अक्षय ऊर्जा निगम, यानी ठीक है। अक्षय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित, अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित, ठीक है। आपको याद रखना। फिर एक चीज और होगी हमारी, कौन सी होगी? यानी विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, यानी विश्व का सबसे बड़ा
सोलर प्लांट, यानी विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बड़ला, बड़ला यानी बड़ला कहाँ पर है, फलोदी, फलोदी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, ठीक है, बड़ला फलोदी, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। देखो दोस्तों, आज हमारा यानी शुष्क मरुस्थल था वो पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है, आगे हमारा टॉपिक होगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। आगे पढ़ेंगे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल, कौन सा, अर्ध शुष्क, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल।